आज की मेरी सेहरी में कल का बचा हुआ नान और कल का बचा हुआ चिकन ही है। ये रहा न्यू सूट गाइस और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मैंने साइज़ की वजह से नहीं मंगाया। लेकिन ये लड़की बहुत खूबसूरत दिख रही है इस ड्रेस में, अब देख सकते हैं। कभी मैं भी इस ड्रेस में दिख जाऊँ तो समझिएगा कि मेरा ड्रेस है, इसका नहीं, क्योंकि ये ट्राई कर रही है, इसने ख़रीदा नहीं है इसे, लेकिन खूबसूरत तो बहुत लग रही है। और इसने मेरे झुमके पहने, हमेशा बताती रहती कि मेरे पहने हैं तुमने, मेरे पहने। आज देखिए मेरे झुमके सबूत, मैं यही रख रही, सबूत रख रही हूँ, मेरे झुमके पहने इस लड़की ने। तो आज एक पहन लिया तो तेरा क्या जाता है। और इसमें तो खूबसूरत लग ही रही है सूट, अब देख सकते हैं पूरा। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। किसका है? मेला। मेला है? हाँ। मेला किसका? मेला। लड्डू का? हाँ। वाह, इसका नाम क्या है सोना? तरबूज। तरबूज। और इंग्लिश में क्या नाम है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वाटरमेलन। वाटरमेलन बोलते हैं। ठीक है, खाओ लो। ये ऑरेंज पहना है और ब्लू पहना है। ऑरेंज और ब्लू वाला लड़का शॉर्ट्स में कैसा दिख रहा है? खाओ खाओ। मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और मैंने साथ में प्याज भी कट करके रख ली है। और यहाँ पे साथ में भाभी भुंजिया बना रही है, क्योंकि कल लाइन कट गया था, मतलब लाइट चली गई थी, तो फिर हमारा खाना नहीं बना। खाना बाहर से 10 बजे रात को आया, तब हम लोगों ने खाना खाया है, तो इसीलिए आज भाभी जल्दी बना रही है, ताकि अगर लाइन कट गई, मतलब लाइट चली गई, तो खाना तो बन जाए। बहुत सारा प्याज लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे हिस्से में आता है प्याज कट करना, तो प्याज कट करके रख दूँगी। बहन बना लेगी पकोड़े। तो चलिए प्याज को जल्दी से कट करके रख देते, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी 5 बज रहे हैं और सिर्फ 1 घंटा बचा है। और हीटर दोनों बिजी, आप देख सकते हैं। तो वो भुंजिया बन जाए या फिर ये बन जाए, उसके बाद ही पकोड़े बनेंगे, क्योंकि गैस तो ख़त्म हो चुका है। चने में पानी डाल दिया, अब इसको कवर करके रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने प्याज सारा काट करके रख दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया है, तो जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिए मेरे साथ। वैसे आज आखिरी रोज़ा नहीं है, मुझे लगा था कि आज आखिरी रोज़ा है, लेकिन आज 29वां रोज़ा है। कल एक और रोज़ा होगा और कल अलविदा जुम्मा भी है, तो दोनों साथ साथ है, मतलब आखिरी रोज़ा और अलविदा जुम्मा। आज मैं जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ, बने रहिए मेरे साथ। वैसे आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिजली कड़क रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। बारिश भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ठीक है, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। अभी मैं बना रही हूँ चने और मेरी बहन बनाएगी पकोड़े, क्योंकि मेरा उधर 4 दिन रोज़ा छूट गया था, तो आज मैंने रोज़ा रखा हुआ है और कल आखिरी रोज़ा है। तो चलिए, शुक्र है कि मुझे 2 रोज़े मिल गए आखिर के। नहीं तो मुझे तो लगा था शायद पूरे ही छूट जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पूरी नहीं, मतलब आखिर के सारे रोज़े छूट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे 2 रोज़े मिल गए फाइनली, तो मैं 2 रोज़े रखूँगी। आज एक रखा है, कल एक रखूँगी। तो जो भी करती हूँ साथ साथ आपको दिखाते चलूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पता है, बिजली कड़क रही है, और ऐसी कड़क रही है, मेरे ज़मीन जो जिसे मैं खड़ी हूँ, मुझे लग रहा है कि नीचे में कड़क रही है, क्या हिल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। इन गाड़ियों की आवाज़। आज मैं दूसरे स्ट्रीट नहीं जाने सकी अपना इंट्रो लेने के लिए, तो मैंने सोचा मैं घर से ही ले लूँ, क्योंकि आज टाइम की कमी हो गई थी। और जैसे मैं इफ्तारी बनाने जाने ही वाली थी कि लड्डू जिद करने लगा मेरे साथ, कैरम खेलो कैरम खेलो, तो उसके साथ मैंने कैरम खेला, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो फाइनली मैं फिर उसके बाद मैंने जाके की नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, चने चढ़ाए। तो अभी मैंने चने चढ़ा के आई हूँ अपना इंट्रो लेने के लिए। मैं आप सबको अपने चप्पल दिखा दूँ, मेरे न्यू डिज़ाइन के चप्पल। तो ये देखिए, मेरे एक ये चप्पल है और एक ये चप्पल है, और इसमें खासियत पता है क्या है? ये देखिए, एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये टूटे हुए हैं और मैं इसको इसी तरीके से पहन रही, दोनों ही टूटे हुए और मैं दोनों इसी तरीके से पहनती हूँ। ओहो, पकोड़े की खुशबू आने लगी है। फाइनली 4 दिन बाद पकोड़े तले जा रहे हैं हमारे घर में। ये रही हमारी शेफ़ जो मेकअप करके बैठी हो। किस खुशी में मेकअप किया था, ज़रा बताएं। क्या सूट किया है? किसी सीरियल में काम कर रही हो क्या? काम मिला है किसी सीरियल में?
आप लोग को जल्दी ही पता चलेगा। ओके सास को ड्रामा स्टार्ट। ओके ओके ओके। और ये रहे इसके पकोड़े, बहुत ही प्यारे पकोड़े बनाती है। और ये वाला हमें इसी साल पता चला कि इसका ये टैलेंट है, नहीं तो हमें टैलेंट तो नहीं दिखता इसका। खैर कोई नहीं, अच्छा बनाती है पकोड़े। ये साल आप लोगों को मेरा बहुत सारा रूप देखने को मिलेगा। जैसे अच्छा अच्छा वाला। अच्छा अच्छा वाला ना। अच्छा अच्छा। चने भी देख लेते हैं, शायद हो गया होगा। नहीं, पानी तो बहुत ज़्यादा है, इसको रहने देते हैं। ये रहे मेरे चने उबल रहे हैं, अभी इनको होने में टाइम है, तब तक इनको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। उबलो उबलो। मेरा चना बन गया है, ये देखिए सारा पानी जो है वो ख़त्म हो गए हैं इस पर। चलिए इसको कवर करके रख देते हैं, क्योंकि मेरा चना बन के रेडी हो चुका है। इधर बहन के पकोड़े, ये बहन के पकोड़े मैंने बोल बोल के इसको बहन के पकोड़े नाम दे दी। मेरी बहन ने पकोड़े तल लिए हैं, ये देखिए इसका भी काम हो चुका है। अब से मैं नहीं बोलूँगी बहन के पकोड़े, मेरी बहन ने पकोड़े तल लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है, वो भी तल रही है। ये है मेरी आज की इफ्तारी, जिसमें है पकोड़े, चने और 3 खजूर। तो ये रहा मेरा आज का इफ्तारी, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ नहीं है, लास्ट आखिर के 2 दिन बचे हैं, तो ये ज़्यादा रखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए मैंने कम ही रखा है, क्योंकि ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। तो चलिए यही सारी चीज़ें हैं, इनको खाया जाएगा। अभी इफ्तारी में टाइम है, तो 15 मिनट बचे हैं अभी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ वज़ू तब तक। दिख रहे हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने, नहीं अपना सूट लेने के लिए जा रहे हैं। और ये अपना कुछ कुछ कराएगी। हाँ, गाड़ी के ऊपर बैर खाने आई थी, वही वाला अपना स्टोरी बता दे रही है कि मैं आई थी बैर खाने के लिए। हाँ, फिर वो बाइक लगाया, फिर उसके बाइक के ऊपर चढ़ा और फिर तोड़ा और उसका पैर हाथ टूट जाता तो तुम्हारे एक बैर के चक्कर में, पकड़ा हुआ था, तुम्हारे एक बैर के चक्कर में उसका हाथ पैर टूट जाता। दो लड़का उसको पकड़ा हुआ था, गिरता। यहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं है गैस, इसलिए हम लोग ऐसे आ रहे हैं, ब्लर ब्लर, थोड़ा तो धुंधले धुंधले आ रहे हैं। चलो पार्लर जाया जाए, ब्यूटी पार्लर। अपने थोबड़े का क्या किया है तुमने? क्या किया अपने थोबड़े का? अच्छी लग रही है। चलो, हमारा सूट नहीं बना था तो हम लोग दूसरा काम कर लिए हैं। उन्होंने कहा था कि 10 मिनट बाद आना, टेलर जी ने। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब चलिए चलते हैं उनके पास। पता नहीं अभी भी बना है कि नहीं बना है, देखते हैं जाके। थक हार के घर आ चुकी है और मुझे मेरी ड्रेस नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आज नहीं बना है, आप कल आ जाइएगा दिन में। तो दिन में तो मैं कल रोज़ा रखूँगी, तो मुझे नहीं लगता मैं दिन में जा नहीं सकूँगी, तो फिर कल शाम को ही लेनी पड़ेगी। तो फिर मुझे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए शायद मुझे सूट दिए हुए, पर उनके पास बहुत भीड़ था तो वो नहीं करने सके। और अच्छा क्या हुआ, मतलब वो नहीं ले नहीं रही थी मेरा सूट, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया। लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से और बहुत ज़्यादा कपड़े उनके पास होने की वजह से वो नहीं कर पा रही मेरा सूट। तो उनका भी तकलीफ़ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यही है कि कल ईद नहीं है, तो चलो अच्छा है कि मेरा सूट अगर नहीं भी हुआ है तो कल मिल जाएगा। तो मैं तो वापस ले रही थी उनसे सूट, मुझे वापस दे दीजिए, मैं वैसे ही पहन लूँगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं कर दूँगी, आप रहने दीजिए, कल आके ले लीजिएगा दिन में। तो फिर मैं दिन में तो जाने नहीं सकूँगी, तो शाम को ही जाऊँगी। कल चांद रात भी है, तो बहुत सारी चीज़ें भी लेनी है, मेहंदी और भी चीज़ें बाकी है, बची हुई है, वो सारी चीज़ें भी लेनी है। तो उसके लिए तो मुझे जाना ही था मार्केट, तो फिर मैं तभी सूट भी ले लूँगी। तो ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से कि तभी सूट ले लूँगी, क्योंकि अभी कल दिन में जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए ईद का लच्छा आ चुका है और इसमें 3 कलर है। एक ये कलर देख सकते हैं, सबसे पहले इसको कौन सा कलर कहते हैं वो पता नहीं, लेकिन ये येलो कलर है। और नीचे है ये ऑरेंज कलर, ये देखिए नीचे ऑरेंज कलर है। तो ये 3 कलर आए हुए हैं लच्छा हमारे घर में। और एक और डब्बा आया हुआ है, एक सेकंड में निकाल के दिखाती हूँ आपको। पहले तो आप इसका डब्बा देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसमें देखिए लच्छा बना हुआ है, साथ में मिल्क, और इसमें फ़ैनी लिखा हुआ है। और ये नफीस कंपनी का है शायद। इसमें ईद मुबारक भी लिखी हुई, ईद मुबारक।
और ये देखिए क्लासिक लच्छा भी लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा पैकेट, ये हर साल मेरे घर आता है, तो इस साल भी आया हुआ है। चलिए मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाइट कलर का है। तो टोटल 4 कलर के हमारे घर में लच्छे आए हैं, चारों अलग अलग कलर के हैं। हमारे घर में ये भी आया हुआ है, ये देखिए एक डब्बा और ये दूसरा डब्बा। तो ये 2 डब्बे आए हुए हैं, ये लच्छे के साथ खाया जाता है। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स है, ये देखिए मखाना है, नारियल है और इसमें काजू किशमिश भी है और छोहड़ा भी है, इनको है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके मतलब लच्छा के साथ मिक्स करके खाया जाता है। तो ये 2 डब्बे आए हुए हैं हमारे घर में। और साथ में आई हुई है ये उड़द की दाल, क्योंकि ईद के दिन हमारे घर में बनेगा दही बड़े, तो उसके लिए उड़द की दाल भी आ गई है। और साथ में आए हुए हैं ये टमेटो केचप, जो बहुत ज़्यादा टमेटो केचप है, आप देख सकते हैं। इसका काम दही बड़े में ही आता है, तो इसके लिए भी टमेटो केचप आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज हमारे घर आ गई, क्योंकि कल चांद रात है, तो कल के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ये सारी चीज़ें आप ख़रीद नहीं पाओगे, इसीलिए आज की ये सारी चीज़ें आ गई है। तो चलिए सबको पैक करके रख देते हैं। अभी इनका काम परसों है, कल नहीं। कल बाकी और चलिए बहुत सारे काम हैं। तो ये रहा हमारा लच्छा एक पैकेट, और इधर है 3 अलग अलग कलर के लच्छे। 3 अलग अलग कलर के लच्छे हैं, तो इन्हें भी चलिए पैक करके रख देते हैं। अब इनका भी काम ईद के दिन है, अभी तो आज और कल नहीं है इनका काम। मतलब ईद के दिन ही खाया जाता है, कुछ मीठा हो जाए तो मीठा खाया जाता है, उसके लिए लच्छा आया हुआ है। आपको पता ही होगा कि ईद के दिन लच्छा खाया जाता है, मतलब मीठा खा के निकल आ जाता है घर से। हमें एक और लच्छा आया है, ये देख सकते हैं, ये घर का बना हुआ लच्छा होता है। एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये देखिए घर का बना हुआ, हाथ से बनाया हुआ लच्छा होता है, इसको भी ईद के दिन खाया जाता है। तो जिनके पास पैसे नहीं होते वो घर में ऐसे ही करते हैं। और पुराने ज़माने में भी ऐसे घर में बनाया जाता था लच्छा पहले। तो ये बाद में ये ख़रीदने वाले आ गए, लेकिन ये पहले इसी तरीके से लच्छे बनाए जाते थे। जब मैं गाँव में थी तो मेरे घर गाँव में भी ऐसे बनते थे, मेरे गाँव वाले घर में। तो अब ये वाला जो है ये मेरी दीदी ला के दी है हम लोगों को, कि तुम लोग खाना बना के, और ये जब बनेगा तो मैं इसको दिखाऊंगी उस दिन भी कि कैसे बनाया जाता है। लेकिन ये घर में बनाया, और ये भी बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी होती है। मतलब आटे की बनी हुई रहती है, मैदा भी नहीं, ये आटा है। तो ये आटे से बनी हुई रहती है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रहती है। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नए दिन नए ब्लॉग के साथ।